और सुपर भीषण आग में धधकते ये जंगल आंध्र प्रदेश के तिरुमला के हैं, जहां आग की लपटें सब कुछ तबाह कर देने पर आमादा हैं। तस्वीरों में हर तरफ आग ही आग नजर आ रही है। वन विभाग के मुताबिक इस आग के पीछे लाल चंदन के तस्करों का हाथ हो सकता है। यह आग लगातार उस ओर बढ़ती जा रही थी जिस इलाके में बड़ी संख्या में हाथी रहते हैं। वन विभाग ने करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। बीच चौराहे पर धधकती बाइक और रिक्शा की ये तस्वीरें मुंबई की हैं, जहां अचानक बाइक के पेट्रोल टैंक में ब्लास्ट के बाद आग लग गई। धीरे धीरे आग भड़क गई और मौके पर भीड़ जमा हो गई। आराम से उठा यार, आराम से उठा। बताया जा रहा है कि मुंबई से सटे नाला सोपारा इलाके में लगी आग में 2 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। बाइक की पेट्रोल टंकी ब्लास्ट होने की वजह से यह आग लगी है, जिसके बाद ऑटो रिक्शा और दोनों बाइक पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। मुंबई में अब कहीं आग लगते ही फायर फाइटर्स तुरंत पहुंच जाएंगे, क्योंकि दमकल विभाग को 12 बाइक मिल गई हैं। जो बाइक्स आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये हैं फायर बाइक्स, जो कि मुंबई के फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट में यानी कि मुंबई अग्निशमन दल में शामिल होने जा रही हैं। मुंबई में लगभग ट्रैफिक की वजह से हमेशा 20-25 मिनट का वक्त लग जाता है फायर ब्रिगेड के इंजन्स को मौका वारदात पर पहुंचने के लिए। इसीलिए ट्रैफिक से बचने के लिए और जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचने के लिए इन बाइक्स का निर्माण किया गया है। 3 महीनों में मुंबई में आग लगने से 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स के तौर पर बाइक दी गई है। कहते हैं कब किसकी मौत आ जाए कोई नहीं जानता, और मुंबई की सड़कों पर हुआ भी कुछ ऐसा ही, जहां एक तेज रफ्तार कार ने 4-5 लोगों को टक्कर मार दी। वीडियो को एक बार गौर से देखिए। कफ परेड इलाके में एक कार बेकाबू होती है और सड़क पर एक शख्स को उड़ा देती है, लेकिन उससे पहले भी कार के नीचे एक व्यक्ति फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। सीसीटीवी में कैद इस हादसे में पुलिस कमिश्नरेट के कर्मचारी की मौत हो चुकी है, वहीं बाकी घायलों की हालत गंभीर। एक के बाद एक डंडे बरसाते ये महाशय राजस्थान कांग्रेस के नेता अशोक गोयल है, जो बीच रोड पर एक शख्स को जमकर पीट रहे हैं। पिटने वाले शख्स की गलती सिर्फ इतनी सी है कि ट्रैफिक में उसकी कार ने कांग्रेस नेता की कार को मामूली टक्कर मार दी। उसके बाद क्या था, नेताजी के अंदर की दबंगई जागी और लग गए डंडे बरसाने। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर इलाके में रेलवे फाटक के पास हुए वाकये में पीड़ित लगातार माफी मांगता रहा, लेकिन नेताजी इतनी अकड़ में थे कि उनका हाथ रुका नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस नेता पर केस दर्ज हो गया है। पंजाब में बदमाश बेखौफ हैं, लेकिन वहां के पुलिस वाले क्या कर रहे हैं वो इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। बीच रोड पर डंडे बरसाने वाला ये शख्स पंजाब पुलिस का जवान है, जबकि उसकी दबंगई का शिकार होने वाला व्यक्ति एक बस कंडक्टर है। जालंधर की रामा मंडी चौक में विवाद के बाद पुलिस वाले ने कंडक्टर को जमकर पीटा है। लोगों ने बीच बचाव किया, लेकिन पुलिस वाला कॉलर पकड़कर पीटता रहा। अब वायरल वीडियो पर अब जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। खरगोन में हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सीएम शिवराज लगातार सख्ती के मूड में हैं, तो वहीं प्रशासन ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद अलीम शेख के होटल पर बुलडोजर चलाया है। भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कलेक्टर और आईजी के सामने कांग्रेस नेता के होटल को जमींदोज कर दिया गया। लीज के दुरुपयोग का मामला बताया जा रहा है, जिसके बाद कर्फ्यू के बीच प्रशासन ने बस स्टैंड स्थित 4 मंजिला होटल पर कार्रवाई की है। वाराणसी में जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दी है। सैकड़ों की संख्या में छात्र आईएमएस बिल्डिंग के आगे आ गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बीएचयू के सर सुंदरलाल डेंटल अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि हॉस्टल में सुविधाओं को बेहतर किया जाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि 3rd ईयर में स्टूडेंट्स को सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम मिलता है, लेकिन कोविड के बाद अब उन्हें अब तक नहीं मिला है। इसके अलावा फैकल्टी के व्यवहार को लेकर भी बीएचयू के छात्रों ने शिकायत की है। झारखंड के देवघर में रोपवे हादसे में घायल महिला जिंदगी की जंग हार गई है। रेस्क्यू के दौरान गिरी महिला की मौत के साथ अब तक 4 लोगों की इस हादसे में जान चली गई है। महिला के पति भी ट्रॉली में फंसे हुए थे। उधर हादसे पर हेमंत सोरेन सरकार ने जांच कमेटी बनाई है, तो वहीं गृह मंत्रालय ने रोपवे दुर्घटना के बाद एडवाइजरी जारी कर दी है। सुपर 30 में बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। अमेरिका के न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन मेट्रो स्टेशन पर हुई फायरिंग में 16 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
पुलिस के मुताबिक कंस्ट्रक्शन वर्कर जैसे कपड़े पहनकर घुसे आरोपी ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर धमाके के बाद धुआं और दहशत भी फैल गई। हालांकि पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानने से इनकार कर दिया है। न्यूयॉर्क में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी स्टेशन और सब स्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पाकिस्तान में नए पीएम की ताजपोशी के बाद अब फिर चुनाव कराए जाने की मांग उठने लगी है और ये मांग कर रहे हैं पूर्व पीएम इमरान खान। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान खान ने आज पेशावर में बड़ी सभा करने का ऐलान किया है। इमरान ने ट्वीट कर कहा है कि मैं चाहता हूं कि इस जलसे में हमारे सभी लोग आएं, क्योंकि पाकिस्तान एक स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में बनाया गया था, न कि विदेशी शक्तियों की कठपुतली के रूप में। इससे पहले भी इमरान के समर्थन में लोग सड़कों पर निकले थे। और चलिए सुपर 30 में अब देखिए देश की बड़ी खबरें। रामनवमी पर जेएनयू में नॉनवेज विवाद के बाद हुई हिंसा पर पुलिस के हाथ अहम सुराग लगे हैं। दिल्ली पुलिस को कुछ ऐसे वीडियो मिले हैं जिनके आधार पर अब पुलिस सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में है। दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच में कुछ ऐसे चेहरे नजर आए हैं जो हिंसा करते हुए दिखाई दिए हैं। अब उन आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस सख्त एक्शन लेने वाली है। दिल्ली पुलिस ने जेल प्रशासन से भी संपर्क साधा है और वीडियो में दिखाई दे रहे कुछ लोगों की डिटेल्स मांगी है। गुजरात के साबरकांठा में हिंसा के बाद अब सुरक्षा बलों का सर्चिंग अभियान तेजी से चल रहा है। हिम्मतनगर के संवेदनशील इलाकों में पुलिस और आरएएफ ने पेट्रोलिंग की है। वहीं ड्रोन कैमरे के साथ इलाके में तलाशी अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है। घरों की छत पर पत्थर और पेट्रोल बम दिखाई दिए हैं, जिसके बाद से पुलिस अफसर एक्शन में है और उन्होंने पत्थरों को हटाने के निर्देश दिए हैं। और अब सुपर 30 में आपको दिखाते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। उत्तराखंड कांग्रेस में ताबड़तोड़ बदलाव के बाद पार्टी की फूट खुलकर सामने आ गई है। पार्टी आलाकमान ने एक ही झटके में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रीतम सिंह को किनारे लगा दिया, जिसके बाद प्रीतम सिंह ने विधायकी छोड़ने की धमकी दे डाली। तो वहीं अब हरीश रावत ने भी ट्वीट कर गुटबाजी की बात को हवा दे दी है। रावत गुट के कांग्रेस विधायक आज बैठक कर सकते हैं। रावत और प्रीतम के पार्टी छोड़ने की भी बातें हो रही हैं। वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई आम इंसान है जो डांस कर रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये हैं छत्तीसगढ़ सरकार के आबकारी मंत्री कवासी लखमा, जो दोरनापाल के मेले में जमकर झूम रहे हैं। भूपेश सरकार के कैबिनेट मंत्री लखमा अपने विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे थे। दावा किया जा रहा है कि इसी दौरान उनमें देवी का वास हो गया, जिसके बाद वो जमकर झूमते नजर आए। और चलिए अब खेल की खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। आखिरकार चेन्नई के फैंस को आईपीएल के इस सीजन में खुश होने की वजह मिल गई है। चेन्नई सुपर किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 23 रन से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की है। तो वहीं बेंगलोर की इस सीजन में ये दूसरी हार है। 217 रन के स्कोर का पीछा करते हुए बेंगलोर के बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप हुए। इससे पहले सीएसके की ओर से शिवम दुबे ने नाबाद 95, रॉबिन उथप्पा ने 88 रन की धुआंधार पारी खेली थी। इस मुकाबले में महीश ने 4 और जडेजा ने 3 विकेट चटकाए। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला होगा। पुणे के एमसीए स्टेडियम में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई सीजन की पहली जीत के इरादे से उतरेगी। अपने चारों मुकाबले गंवा चुकी मुंबई पॉइंट टेबल में 9वें नंबर पर है। दूसरी ओर मयंक अग्रवाल की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स अब तक 4 मुकाबलों में से 2 मैच जीत चुकी है, जबकि 2 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है। जूनियर हॉकी महिला वर्ल्ड कप में भारत का मेडल जीतने का सपना टूट गया। इंग्लैंड के खिलाफ ब्रॉन्ज मेडल की जंग में भी टीम इंडिया हार गई। कांस्य पदक के मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत के खिलाफ शूट आउट में 3-0 से जीत दर्ज की है। इससे पहले मैच में स्कोर 2-2 से बराबर हो गया था, जिसके बाद शूट आउट में इंग्लैंड ने जीत हासिल कर ली। इस मैच में मुमताज ने भारत के लिए दोनों फील्ड गोल किए थे। साइना नेहवाल कॉमनवेल्थ गेम्स के ट्रायल में शामिल नहीं होंगी। साइना नेहवाल की अपने खिताब का बचाव करने की संभावना अब कम होती नजर आ रही है और इसकी वजह है कॉमनवेल्थ और एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में हिस्सा नहीं लेने का साइना नेहवाल का फैसला। बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स और हांगझोउ में होने वाले एशियाई खेलों के चयन ट्रायल 15 से 20 अप्रैल के बीच होंगे। इससे पहले साइना ने भारतीय बैडमिंटन संघ को भी इस फैसले के बारे में जानकारी दे दी है।